हरे कृष्णा। तो आप सबका आज स्वागत है। आज 28 तारीख मंगलवार, और आज हम चर्चा करेंगे भगवान शिव जी की महिमा के ऊपर। कल जैसे हमने आपको कहा कि शिव जी को समझना ये सामान्य बुद्धि के परे है, और शास्त्रों के माध्यम से, शास्त्रों के विचारों से हम सहमत होकर अगर समझने का प्रयास करें तो शिव जी को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो शिव जी की महिमा को समझने के लिए एक सरल बुद्धि, कारुण्यमय हृदय और उदार विचार ऐसे व्यक्ति चाहिए, तब शिव जी को वो समझ सकते हैं। तो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हाँ, तो शिव जी जो हैं, ये इनको शास्त्रों में दूध और दही की उपमा दी गई है। स्पेशली जो मैंने ये किताब लिखा है, इस किताब में मैंने वो एक पार्ट लिखा है जिसमें देवताओं के बारे में लिखते हुए मैंने शिव जी की महिमा को भी लिखा है। तो उसमें एक बहुत अच्छा श्लोक है जो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी हर जितना भी हमें ज्ञान चाहिए वो ब्रह्मा जी ने दे दिया है। ब्रह्मा जी ने सभी जीवों के बारे में, विष्णु के बारे में, शिव जी के बारे में, देवताओं के बारे में, सबका स्थान भगवान से कहाँ कहाँ कनेक्टेड है ये सारा बता दिया है। तो शिव जी के बारे में बताते हुए ब्रह्मा जी बताते हैं, वो कहते हैं, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहीं ततः पृथगस्ति हेतो यह शंभुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। यहाँ कह रहे हैं क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात्, जैसे दूध जो है वो दही बन जाता है। जो दूध है उससे आप देखेंगे अनेक पदार्थ बनते हैं, लेकिन दूध से जो दही बन जाता है, तो दही जो है, दूध जब खटावन के कह सकते हैं जोड़न लगाते हैं, जैसे दही लगा देते हैं तो दूध जो है वो दही बन जाता है। तो वैसे ही जब विष्णु, अब ये बहुत समझने वाली बात है, जब भगवान विष्णु जो इस संसार के मेंटेनर हैं, वो सोचते हैं कि मैं तो सतोगुणी लोगों का उद्धार कर दूंगा, रजोगुणी लोगों का उद्धार ब्रह्मा जी कर देंगे। तो तमोगुणी लोग हैं, जो तमोगुणी कौन होते हैं? जो इग्नोरेंस में रहना चाहते हैं, गांजा फूकना चाहते हैं, भांग पीना चाहते हैं, तो उनके लिए भी तो कोई हीरो होना चाहिए, उनका भी तो कोई हो कि हाँ मैं इनका ही भजन करूँगा। तो तब विष्णु जो है अपना विस्तार महेश के रूप में या शिव जी के रूप में कर लेते हैं, वही लक्ष्मी जी दुर्गा जी बन जाती हैं। तो ये विस्तार करके वो तमोगुणी लोगों को आकर्षित कर लेते हैं। कई बार आप देखिएगा जो शिव जी के भक्त होते हैं वो प्रायः भांग वगैरह खा के मस्त रहते हैं एकदम। शिवरात्रि को तो उसमें भांग वांग पी के नाचते रहेंगे, और ऐसे कहते हैं कि शिव जी के जितने भूत पिशाच सब शिव जी के गण हैं। शाम को 6 साढ़े 6 के आसपास ये लोग घूमते रहते हैं। हाँ, ये लोग आप जब भी अगर शाम को सोइएगा तो आप देखिएगा कि आपको बहुत ऐसा अटपटा सा नींद आएगा, एक अलग सा फीलिंग आएगा अगर आप शाम में सोते हैं तो, क्योंकि उस समय शिव जी जो है अपने भूत पिशाचों के साथ घूम रहे होते हैं, सब एरिया में प्रदक्षिणा करते हैं। तो आपका स्वागत है सब, चंद्रा, रवि, दीपक, रोशन मेरा भाई है, फिर संतोष मेरे अंकल हैं, केलकर काका, साष्टे परिवार, केलकर काकी भी दिख रही हैं, और सभी जो यहाँ अभी लाइव हैं, आप सबका स्वागत है ना। वैसे मैं जो भी बोरिंग लेक्चर दे रहा हूँ आप लोग सुन लीजिए लेकिन इसमें एक अच्छा बात क्या है कि इसी बहाने हम लोग शिव जी की महिमा को समझ पाएंगे। तो यहाँ पे जैसे दही अपना काम करता है और दूध अपना काम करता है, वैसे विष्णु क्या करते हैं, दही के रूप में यानी शिव जी के रूप में तमोगुणी लोगों का उद्धार कर देते हैं। आप देखिए जितने भी लोग तांत्रिक विद्या के चक्कर में रहते हैं, अंत में उन्हें शिव जी की उपासना करनी पड़ती है। तो पद्म पुराण में कहा गया है कि अगर कोई वर्णाश्रम का पालन करे, नीरज जम्मू कश्मीर से हमारे साथ हैं, तो जितने भी मैं कह रहा था, हाँ, शिव जी की उपासना करते, जो भी भूत पिशाच की भी तंत्र विद्या करते हैं, तो अंत में वो शिव जी की उपासना करते हैं। और पद्म पुराण में कहा गया है कि अगर कोई 100 साल वर्णाश्रम का पालन कर ले, मतलब वर्णाश्रम में अपना जीवन बिता ले, तो क्या होगा की ते माझ्या एकदम तोंडावर येतोय तो वर्णाश्रम का अगर कोई, वो मेरे लिए एक बल्ब लगाया था जिससे मैं दिखूं, लेकिन उससे मेरे आंखों में हो रहा है।
तो अगर कोई वर्णाश्रम का पालन कर ले तो किशोर प्रभु हैं, तो वर्णाश्रम का पालन कर ले तो उस व्यक्ति को मौका मिलता है देवी देवताओं की पूजा करने का। और जब कोई व्यक्ति 10 जन्म देवी देवताओं की उपासना कर लेता है, तब उनकी श्रद्धा को माँ भवानी दुर्गा देवी के शक्ता के रूप में उसे, वो शक्ता उपासक के रूप में उसे जन्म मिलता है। तो जब वो 5 जन्म शक्ता उपासना कर लेता है, शक्ति की उपासना कर लेता है, आप देखते हैं वो चंडी पाठ करते हैं, है ना, दुर्गा वो होता है उसका पाठ करते हैं, वो करने के बाद तब दुर्गा देवी अपने पति के पास उस व्यक्ति की श्रद्धा को भेजती है। तब उस व्यक्ति को भगवान शिव जी पे अटूट निष्ठा हो जाती है। और जब 3 जन्म शिव जी की आराधना कोई कर ले, तब शिव जी फुल प्रसन्न होके जो है वो आपको कृष्ण के चरणों में या विष्णु के चरणों में आपको समर्पित कर देते हैं। विष्णु, कृष्ण, नारायण, इन सब का चर्चा हम जरूर किसी और सत्र में करेंगे। वैसे आप लोग बहुत आतुर होंगे, लेकिन हम लोग किसी और सत्र में करेंगे। तो शिव जी जो है ये यहाँ पे इनका रोल है कि तमोगुणी लोगों को ये न केन प्रकारेण इस वैदिक प्रथा के अंदर रखते हुए, इनकी इच्छाओं को पूरा करते हुए इन्हें आध्यात्म की ओर भी रुचिकर करना होगा। जैसे आप देखिएगा तपस्या के मामले में वैष्णवों से भी ज़्यादा कठोर तपस्या शिव के भक्त करते हैं। वो बोल बम करते हैं, आप देखिएगा देवघर में पैदल चलते हैं, हाँ। और आप दक्षिण में चले जाइए, रामेश्वरम में लोग तपस्या करते हैं, हाँ, 22 कुंडों का स्नान करके रामेश्वर जी का दर्शन करते हैं। तो लिंगायत समाज है, आप कर्नाटक में जाइएगा तो लिंगायत समाज जो है वो कितना तपस्या करते हैं, हाँ। उनके साधु संत इतने तपस्या करते हैं, हमें सौभाग्य था, हम 1.5-2 घंटा कई ऐसे संतों से हमारा बात भी हुआ, तो उनके बाद से हमें पता चला कितना तपस्या करते हैं वो लोग। तो शिव जी जो है इनको एक नाम है आशुतोष। आशुतोष यानी बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले ये व्यक्ति हैं। ये ऐसे हैं कि आप इनकी तपस्या कर दीजिएगा तो ये बहुत जल्दी आपसे प्रसन्न होकर आपके वर को पूरा कर देते हैं। तो जैसे आपने सुना होगा द्रौपदी को 5 पांडव या 5 लोगों से शादी करना पड़ा, तो उसके बाद पीछे लीला ये थी कि 5 पति मिलने के पीछे पिछले जन्म में द्रौपदी ने तपस्या किया था शिव जी का, उनको पति नहीं मिल रहा था, अच्छी दिखने में नहीं थी, तो वो तपस्या करने लगी। तो जब तक तपस्या पूर्ण हुआ और शिव जी दर्शन दिए, तो शिव जी को दर्शन लेते वो इतने मतलब उत्साहित और खुश हो गई कि बोलो बालिके क्या चाहिए। तो तब उसने कहा, वो उत्साह में थी, तो उसने कहा मुझे वर चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए। 5 बार बोल दिया पति चाहिए। आज शिव जी जो बोल दिए तथास्तु, कि जाओ तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन इसलिए उसकी इच्छा अगली जन्म में पूरी हुई, जहाँ पे वो उन्हें 5 पांडव के रूप में 5 पति मिले थे। तो यहाँ पे समझना जरूरी है, भगवान जो है वो आशुतोष हैं। जब समुद्र मंथन की बारी आती है तो आप देखिएगा कि वो समुद्र मंथन में पहले विष निकला। आप कोई भी कार्य करने जाइएगा तो पहले आपको कठिनाइयाँ आएंगी, उसके बाद जो है वो आपको फिर आपको अमृत मिलेगा। जैसे इसमें भी पहले विष निकला, हलाहल निकला, और तब जाके बाद में अमृत निकला। लेकिन लोग क्या चाहते हैं कि पहले अमृत मिले और विष हम नहीं पिएंगे। ये हर एक का इच्छा होती है कि मैनेजमेंट हम नहीं करेंगे, मंदिर में जाएंगे, प्रसाद खाएंगे, लेकिन एक आलू नहीं छीलेंगे, हम कोई सेवा नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ प्रसाद पाएंगे। और बहुत ज़्यादा सेवा का नाटक करना है तो एक बड़ा स्टैंड का पोछा लेके एक फ़ोटो खिंचवा लेंगे कि हाँ मस्त, मतलब हम बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हैं। तो कोई ऐसा कई बार देखेगा, कोई शादी विवाह होता है घर में, तो कुछ लोग थोड़ा थोड़ा एक्सटर्नल सेवा करेंगे, अंदर का मेहनत का सेवा नहीं करेंगे। तो लोग प्रायः चाहते हैं कि विष कोई और पिए और जो अमृत है वो हमें मिले। तो शिव जी जो हैं वो जानते हैं कि सभी देवी देवता और राक्षसगण जो समुद्र मंथन कर रहे हैं वो केवल अमृत पाने के लिए कर रहे हैं। तो जब विष निकला तो विष जो था वो इतना भयंकर था कि अगर वो गिर जाता और मनुष्य इस लोक में आ जाता तो सब मृत्यु, जीव योनि कभी रह नहीं सकती थी यहाँ पे। तो शिव जी ने क्या किया, वो विष अपने खुद पे धारण कर लिया, और धारण करके उनका कंठ जो है, रघुपति प्रभु दंडवत प्रणाम, आप हमारे शिक्षा गुरु हैं हम छोटा प्रयास कर रहे हैं। तो उन्होंने विष धारण कर लिया और कंठ में वो हो गए नीलकंठ महादेव। तो उनको नीलकंठ महादेव कहा गया है क्योंकि जब
विष पीने की बारी आई, किसी के लिए लड़ने की बारी आई, किसी के लिए, तो वो आगे आए। आज हम देखते हैं कि बड़े बड़े राजा, महाराणा प्रताप या छत्रपति शिवाजी महाराज या ऐसे बड़े बड़े हम आदित्य है ना, विक्रमादित्य, इन राजाओं के जब हम नाम सुनते हैं तो हमारा छाती जो है चौड़ा हो जाता है। लेकिन क्यों चौड़ा हो जाता है? क्योंकि उन्हीं लोगों ने उस समय जब दिक्कत था तो सबसे आगे जाके अपने पे सारा वो लेते हुए, ओनस या अपने आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए उन्होंने आगे लड़ाई किया। शिवजी उनमें से हैं। शिवजी आगे आए और सभी जीवों को बचाने के लिए करुणा युक्त वो आके विष पी लिए। वो जानते थे देवता भी अमृत के पीछे हैं और ये असुर भी अमृत के पीछे हैं। तो शिवजी का एक नाम है आशुतोष। बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं और बहुत ही दयालु हैं। एक बार तो एक असुर तपस्या कर रहा था, तो बहुत दिनों बाद जब तपस्या हुआ तो सुनील उशरकर आपका भी स्वागत है, नूतन देवी आपका भी। तो जब व्यूअर्स बढ़ते तो बड़ा अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही एक है कि आप असली व्यूअर्स हैं, फेक व्यूअर्स नहीं है, इसलिए धन्यवाद। तो उस असुर ने पूरा तपस्या किया, शिवजी प्रसन्न हो गए। शिवजी आए, बोले अरे मैं आपसे प्रसन्न हूँ। और वो ऐसे प्रसन्न नहीं होते, वो अंत में तो अपने मांस और ये निकाल के डालने लगा यज्ञ कुंड में। ओम शिव जी को दे दो, शिव जी को सब अर्पण कर दिया। तो फिर शिव जी आए, बोले ठीक है क्या चाहिए? तो वो बोले कि मुझे एक आशीर्वाद दीजिए। बोले क्या? कि मैं जिसके सर पे हाथ रख दूं वो व्यक्ति जो है उसका सर फट के भस्म हो जाए। तो शिवजी बोले ठीक है, कोई छोटा मोटा चीज। बोले तथास्तु बोल के शिवजी चले गए। तो ये असुर बोला शिवजी कहाँ जा रहे हैं? बोला मैं जा रहा हूँ। बोले रुकिए ना। बोले क्या? बोले मैं आपके सर पे हाथ रखना चाहता हूँ। शिवजी बोले मेरे? हाँ। बोले क्योंकि मैं पार्वती से विवाह करना चाहता हूँ, तो मैं आपकी हत्या करनी जरूरी है। तो शिवजी बोले अरे कैसे व्यक्ति को मैं वरदान दे रहा हूँ। शिवजी भागते हुए निकले। अब वैसे शिवजी को भागने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस लीला में भी और एक महिमा है। महिमा ये है कि शिवजी भागते 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 जो है वो सब जगह भागे और नारायण लोक तक पहुँच गए। और जब नारायण लोक में पहुँचे तो ये जो असुर था वो भी भागते हुए आया। और शिवजी बोले नारायण को, वो जो पागल असुर है वो मेरे पीछे आ गया और इसकी ये इच्छा है, मनसा ऐसी है। तो नारायण बोले कोई चिंता मत करो। उन्होंने एक छोटा बालक ब्राह्मण का रूप ले लिया और वहाँ गेट पे खड़े हो गए। और जब असुर भागते हुए आया तो असुर को कहा क्या हुआ? तो बोलते शिवजी कहाँ है, मुझे उनका जो सर है उसको भस्म करना है। तो बोलते क्यों, तुम्हारे पास ये ताकत कहाँ से आया? बोलते वो तो शिवजी ने ही दिया। बोले अरे मूर्ख, शिवजी को कहाँ कुछ ताकत वाकत है, वो तो झूठों का वरदान देते घूम जाते हैं, उनको कुछ नहीं आता है। एक काम करो, तुमको विश्वास नहीं तो अपने सर पे हाथ रखो, कुछ नहीं होगा। वो मूर्ख को शिवजी पे विश्वास नहीं था, वो अपने सर पे हाथ रख दिया, अब खुद का सर फट गया। बोलो महादेव जी की जय। तो शिवजी और नारायण को समझना बहुत जरूरी है, इनका संबंध बहुत स्ट्रांग है। इस पर हम लोग अंत में चर्चा करेंगे। तो शिवजी का और एक गुण है, वो करुणामय है। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभु। कर चरण कृतम वा कायजम मानसजम वा मानसवापराधम विहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभु। भक्त जो हैं वो महादेव जी को प्रार्थना करते हैं कि मेरे कर चरण कृतम, मेरे वाणी से, मेरे कार्य से अगर कोई अपराध हो गया हो तो हे प्रभु मुझे माफ़ करिएगा। तो ये बहुत बड़ा प्रार्थना है। और शिवजी जो है बड़े उदार और दयालु हैं इतने। और ऐसा है ना कि जनरली लोग प्रेम करते हैं तो भूल जाते हैं। जैसे इस दुनिया में भी लोग प्यार व्यार करते हैं, आई लव यू कहते हैं, गुलाब का फूल देते हैं, तुम्हारे लिए मैं चांद सितारे तोड़ लाऊंगा। साइड वाले का आम भी तोड़ के लाते नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए सब कर दूंगा, जान, ये वो सब बोल देते हैं। लेकिन हम कितना भी जीव लोग, मतलब हम जो जीव हैं, शिव जी शंभु तत्व हैं, विष्णु विष्णु तत्व हैं, लेकिन हम जीव तत्व जो है, हमारी मेमोरी इतनी घटिया है कि हमारा प्यार ये 7 जन्म वनम वाला नहीं रहता है। हमारा इसी जन्म में हम लोग भूल जाते हैं कि हमारा कोई है और हम भी किसी के लिए हैं। और अगले जन्म में, जैसे पिछले जन्म में हमारा कौन पत्नी था, कौन पति था, हमें याद नहीं। तो हमारा प्यार जो है एक जन्म का है। तो एक बार क्या हुआ, पार्वती जी ने पूछा शिव जी से कि शिव जी आप ये जो कवटी पहनते हैं, जो आप ये हार में जो खोपड़ी पहनते हैं, इतना सारा खोपड़ी आप पहन के बैठे हैं, तो ये अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, ऑलरेडी आप भस्म लगाते हैं, आप जो हैं वो चमड़ा का, वो बाघ का चमड़ा का कपड़ा पहनते हैं, फिर आपके हाथ में त्रिशूल है, गले में नाग है, आपको कोई गले भी नहीं लग सकता।
आप अपने आप को इतना, और भस्म जो रहता है वो कहाँ का रहता है, वो उनके जो शव जलते हैं ना, जो उनके भक्तों के शव जलते हैं उनका भस्म लगाते हैं। ऐसा प्रेमी कोई नहीं मिलेगा आपको जो अपने भक्तों के शव का भस्म लगाता हो, ऐसा कोई नहीं मिलेगा आपको। आप भी अगर किसी रिश्तेदार से प्रेम करते हैं तो उस भस्म को डाल के फिर उस राख को गंगा में कहीं बहाते हैं, उसको अपने शरीर में कोई नहीं लगाता, कोई इतना प्रेम नहीं करता है। कोई मुर्दे को भी गले लगाते, थोड़ा देर कहाँ मर गया ये, थोड़े 2 मिनट के लिए करते फिर भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ शिव जी जो भस्म भी लगाते हैं। तो उनका जो था मुकुट, तो उस मुकुट को पहना था, तो पार्वती जी बोली कि अरे शिव जी आप ये थोड़ा ये कम कर देंगे तो कैसा रहेगा। तो शिव जी ने कहा कि अरे पार्वती, हर बार तुम जब सती हो जाती हो ना, तो मैं हर कल्प में एक मुकुट वो तुम्हारा वो खोपड़ी लेके लगा लेता हूँ गले में, ये तुम्हारे हैं सब। मुझे नहीं लगता इस पूरे संसार में ऐसा प्रेम कोई पति अपने पत्नी से कर सकता है कि उसके हर जन्म की खोपड़ियाँ लेके अपने गले में लगा के घूम रहे हो। कई बार ये हमारे बॉलीवुड में या हॉलीवुड में तो ज़्यादा प्यार व्यार नहीं दिखाते, लेकिन बॉलीवुड में या साउथ इंडियन मूवीज़ में तो आप देखिएगा कि मतलब प्यार के लिए लोग क्या क्या जान न्यौछावर कर देते हैं, और लोग ऐसे मतलब ऐसे जीवन दिखाते हैं जैसे कितना प्यार है, तुम्हारे लिए सारा जीवन अर्पण कर दूंगा, लेकिन कोई भी खोपड़ी लगा के नहीं घूमता है। इसलिए शिव जी के आगे आपका प्यार ज़ीरो है, फेल है। तो ये बहुत बड़ा क्या कहते हैं करुणा भाव है शिव जी का। तो प्रायः क्या है, देवी देवता जो होते हैं, देवी देवताओं का एक गुण है कि वो आपकी सारी इच्छाओं का पूरा कर देते हैं। वो ये नहीं देखते कि आपके आध्यात्मिक में क्या अच्छा है क्या बुरा है, जो आप मांग लीजिएगा अगर तपस्या करके तो आपको दे देते हैं। अगर आपको अच्छी पत्नी चाहिए तो आप शिव जी की उपासना कर सकते हैं, आपको अच्छी पत्नी मिलेगी। अगर आप देवी की पूजा करते हैं तो अच्छा पति मिलेगा। तो आपको अगर अच्छी पत्नी चाहिए तो आप शिव जी की आराधना करिए, ओम नमः शिवाय का जाप करिए। और अगर आपको घर में कोई ऐसे भूत पिशाच का भी डर लग रहा हो तो 4 सोमवार अगर आप कर लेते हैं, स्पेशली श्रावण के सोमवार उपास करके हुए आप शिव जी को जल ढारते हुए शिवलिंग को, और अगर आप बिल्व पत्र वगैरह डालते हैं तो आपको शिव जी जो है प्रसन्न होकर आपकी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। तो ये महानता है शिव जी की कि वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार पार्वती जी और शिव जी बहुत वैरागी हैं, एक बार तपस्या में बैठ जाते हैं तो 36,000 साल 36,000 ईयर्स वो लगातार तपस्या करते हैं। हम लोग अगर तपस्या करते तो 2 साल 3 साल 4 साल, अगर आंख मूंद लेते हैं हम लोग जप में तो हम जप में ही सो जाते हैं। हम लोग इतने बद्ध हैं कि जप करते करते हम कभी कभी नींद आ जाता है। हाँ, लेकिन यहाँ शिव जी तपस्या करते हैं तो 36,000 साल उनका ध्यान चलता है। तो शिव जी जो हैं ये एक बार पार्वती जी ने पूछा उनको कि देखिए मैं स्वयं माया देवी हूँ और ऐसे बद्ध जीव भी इतना अच्छा अच्छा बंगला महल में रहते हैं, तो मेरी एक इच्छा है कि मैं भी आपके लिए एक बंगला बनाऊं, मैं भी आपके लिए घर बनाऊं, और स्वामी आप ना मत बोलना। अब शिव जी जो थे वो कैलाश पर्वत पे बैठ के तपस्या करने वालों में से थे। वो कभी वो नहीं करते थे। शिव जी जो है वो अपने बंगले में, रवि ने लिखा है किसकी क्या चीज़ का लिखा पता नहीं, तो वो पार्वती जो बोली मैं सबके लिए बंगला बनाती हूँ तो मैं आपके लिए भी एक बंगला बनाना चाहती हूँ। तो बोले ठीक है। तो पार्वती जी ने अपनी माया शक्ति से एक बहुत सुंदर महल जो है बना दिया, बहुत सुंदर महल बना दिया। तो महल बना है तो गृह प्रवेश होगा। अब गृह प्रवेश होगा तो अब सोचिए कि ब्राह्मण आएंगे, यज्ञ करेंगे, तो ब्राह्मणों को बुलाया। अब ब्राह्मण जो होते हैं आप देखिएगा, प्रायः ब्राह्मण कितना भी शुद्ध हो तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रहता है कि आज दक्षिणा में क्या मिलेगा, है ना, एक होना ही चाहिए, स्वाभाविक है। हाँ, हम लोग कोई मशीन नहीं है, हम लोग व्यक्ति हैं, तो एक दूसरे से कुछ आशा रखना गलत नहीं है। तो उन्होंने मितेश जी अजमेर से आपका स्वागत है। ये ऑल इंडिया लगता है, ऑल इंडिया क्राउड आ चुका है। तो प्रायः तो सारा बंगला जब बना तो वो आ गए, सारे ब्राह्मण देवता लोग आ गए। तो मेन जो ब्राह्मण थे तो उनके मन में एक लालसा आई कि अगर मुझे ये मिल जाए बंगला तो कितना अच्छा होगा। अब ये सिर्फ मन में सोचा, वो बोले भी नहीं, ब्राह्मण देवता बोले भी नहीं। आज शिव जी जो है वो पूरा पूजा वगैरह हो गया, हाँ ये करिए वो करिए, यजमान पार्वती और शिव जी यजमान थे, हाँ स्वाहा ओम स्वाहा सब करवाए। सब करने के बाद
ऐसे कोई नहीं करेगा। जो दक्षिणा देना आता है तो उसमें मंत्र बोलना होता है कि इदम, ये मैं इतना लक्ष्मी ब्राह्मण देवतायाम दानम करिष्यामि, कि मैं दान कर रहा हूं। अच्छा ठीक है, हम इसको प्राइवेट सेटिंग्स, मुझे आता नहीं, अगले वीडियो में हम कर देंगे, मुझे प्राइवेट सेटिंग में अगले में कर दूंगा। ठीक है, ये भी बात सही है। जो लोग मेरे फ्रेंड्स नहीं, वो लोग नहीं देख पा रहे हैं, तो शायद मुझे कुछ प्राइवेसी सेटिंग्स में हटाना होगा। ठीक है, इसलिए कुछ दिक्कत आ रहा था। क्या है, टेक्नोलॉजी अभी बहुत जमाना हो गया अभी कंप्यूटर इंजीनियरिंग खत्म करके। तो एनीवेज, शिव जी ने उस ब्राह्मण को देखा और उस ब्राह्मण को बोला कि मैं आपको दान में क्या दूं। तो ब्राह्मण बोला, जो भी आप उचित समझें, आपसे क्या दान लेना, लेकिन ब्राह्मण को दक्षिणा देना चाहिए, ये गृहस्थों का कर्तव्य है और आप आदर्श रूप में ये कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, और हाथ में जल ढार के बोल दिया, इदम, जो ये जो महल है ये मैं इस ब्राह्मण को दान में दे रहा हूँ। माया देवी बोली, बस इसके आगे आपको कैलाश में ही रखूंगी। आप कैलाश में ही रहिए, आप जो है कोई बंगले वंगले में रहने वालों में से नहीं है। शिवजी और नारद मुनि, इनका कोई घर नहीं है। साधु जो है, जो वैरागी है, इनको फिरते रहना चाहिए, घूमते रहना चाहिए, गांव गांव जाके प्रचार करना चाहिए, लोगों को ज्ञान बांटना चाहिए। अपना महल बनाना, अपना घर बनाना, ये सब साधुओं को नहीं करना चाहिए। साधुओं को जन कल्याण के उद्धार के लिए जो भी कदम उठाना पड़े वही करना चाहिए। तो ये हैं शिवजी। तो शिवजी जो हैं, इनका हम लोग तत्व के हिसाब से और देखेंगे। इसमें एक कैसे शिवजी इस सृष्टि में समाते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ लिखा है, भागवत पुराण में आता है 10वें स्कंदे 28वें अध्याय के 3 श्लोक में, शिव शक्ति युत शाश्वत त्रिलिंगो गुण संवृतः वैकारिकस तैजसश्च तामसश्चेति अहम त्रिधा। अब थोड़ा इंग्लिश में, लॉर्ड शिवा इज ऑलवेज यूनाइटेड विथ हिज पर्सनल एनर्जी द मटीरियल नेचर। हाँ, शिवजी जो है इस प्रकृति के साथ ही रहते हैं। मैनिफेस्टिंग हिमसेल्फ इन 3 फीचर्स इन रिस्पॉन्स टू एंटिटीज ऑफ नेचर्स ऑफ 3 मोड्स। ये इस प्रकृति में 3 गुणों के माध्यम से वो प्रकट होते हैं। Thus embodies the threefold principle of material ego in goodness, passion and ignorance। रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण के रूप में वो प्रकट हो जाते हैं। तो ये जो है शिवजी की पूरी महिमा है कि शिवजी कितने करुणामयी हैं और कितने दयालु हैं। तो एक बार भृगु मुनि जो थे वो चेक करने गए थे कि सभी देवी देवताओं में श्रेष्ठ कौन है। तो भृगु मुनि, आप अभी भी राजस्थान में जाइएगा तो करौली करके गांव है, वहाँ आज भी भृगु संप्रदाय है जो भृगु मुनि के वंशज हैं। उनके ताम्रपत्र में लिखा हुआ है, आप जब जहीं जाते हैं आपका नाम बोल देते हैं, आप पिछले जन्म में क्या है बोल देते हैं और इस जन्म में आपके साथ क्या होने वाला है सब कुछ बता देते हैं। तो ये भृगु है, इसलिए भगवान गीता में कहते हैं कि ऋषियों में मैं भृगु हूँ। तो भृगु मुनि को सभी देवताओं ने बोला कि जाके चेक करिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश में श्रेष्ठ कौन है। वैसे देखिए ये कॉलेज का स्टाइल है या स्कूलिंग स्टाइल है कि हु इज़ नंबर 1, लेकिन इनके बीच में कोई भेदभाव वैसा नहीं है, क्योंकि ये पारिवारिक संबंध है। ये जैसे अंदर से सब एक पर्पस के लिए हैं। ब्रह्मा जी का अपना पर्पस है, शिव जी का अपना पर्पस है, विष्णु भी जो हैं वो मेंटेनेंस पर्पस से इस प्रकृति में प्रवेश करते हैं। वैसे मुक्त अवस्था में शिव जी सदाशिव कहलाते हैं, अब विष्णु जो है वो कृष्ण और रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन, अनेक अवतार हैं, तो वो वैकुंठ में रहते हैं। और ब्रह्मा जी जो हम जैसे जीव होते, जो हमें से बेस्ट जीव होता है, वो इस सृष्टि को चलाने का अधिकार रखता है, तो उसको ब्रह्मा जी का पद दिया जाता है। इसलिए जीव, शंभु और विष्णु ऐसे 3 तत्व एक साथ इस सृष्टि में काम करते हैं। तो शिव जी जो हैं वो यहाँ पे भृगु मुनि पहले जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी जो अपने 4 मुख से ध्यान कर रहे होते हैं और शिव जी, अब भृगु मुनि आते ही वो देखा गया तो भृगु के पिता हुए ब्रह्मा तो पाँव नहीं छूते और ब्रह्मा जी को मतलब अवहेलना के रूप से देखते हैं। तो ब्रह्मा जी बहुत गुस्सा होते हैं, बोले मूर्ख, तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हें घमंड आ गया है, ये वो बहुत डांटते हैं। तो वो उनको कमल के वो पंखुरी से मारने ही वाले होते हैं। तो सरस्वती जी रोक देते, बोले छोड़ दीजिए, लगता है बेटा किसी और मूड में आया है, तो उसको छोड़ देते हैं, वो चले जाते हैं। ब्रह्मा जी बोलते, भृगु बोलते नहीं, ये गुस्सा हो गया। फिर वो जाते हैं शिव जी के पास, शिव जी को जाके बोलते हैं कि बोलते हैं, तो शिव जी बोलते अरे मेरे मित्र, मेरे बंधु आए हो, गले लगाने जाते हैं। तो जो ही नज़दीक जाते हैं तो छी 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 दूर रहिए।
भस्म लगाया है, बदबू आ रहा है, आप अनेक 36,000 साल ध्यान में ही लगे रहते हैं, आपकी जटा है, सांप है, कौन आपसे वो हाथ लगाएगा। ऐसा बोलने के बाद शिव जी तांडव करके त्रिशूल निकालते हैं। तो पार्वती बोलते हैं छोड़ दीजिए, आपका भाई है, फिलहाल छोड़ दीजिए। तो फिर वो जाके विष्णु के पास जाते हैं। जो ही विष्णु के पास जाते हैं, वो लक्ष्मी वहाँ सेवा कर रही होती, जोर से छाती पे पाँव ही मार देते हैं। यहाँ देखिए, ब्रह्मा जी को केवल मानसिक अपराध किया, यहाँ शिव जी के साथ वाचिक अपराध किया, और विष्णु के साथ तो पूरा शारीरिक अपराध कर दिया। बहुत घृणा, लात मार दिया, समझ रहे हैं आपकी, कोई आपके छाती पे आके लात मारे, और भी विष्णु के। और विष्णु क्या बोल रहे हैं, देखिए विष्णु कह रहे हैं, अरे भृगु, कहीं तुम्हारा पाँव फ्रैक्चर तो नहीं हो गया देख लो तो, मेरा हार्ट जो है बहुत हार्ड है, बहुत कटा कड़ू, इसलिए हो सकता है। तो लक्ष्मी जी गुस्सा हो गई, निकल के आ गई कोल्हापुर में तपस्या करने, उनको रहा नहीं गया मेरे पति को, इसलिए उन्होंने श्राप दे दिया कि ब्राह्मण जो है कितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले, लास्ट में वो दरिद्र रहेगा, वो कितना भी पैसा कमा ले, वो चला जाएगा। इसलिए आप देखिएगा, ब्राह्मण कार्य करने वाले कितना भी दक्षिणा उनको दे मिल जाए, वो यहाँ वहाँ किसी न किसी माध्यम से चले जाता है। इसलिए ब्राह्मणों को भोजन, अविद्या, दो चीज़ों का स्टॉक रखना चाहिए। धन का स्टॉक तो है वो लक्ष्मी जी छीन ली गई है हम लोगों से ब्राह्मण लोगों से चला गया हाथ से। तो यहाँ पे इसे ये पता चला, तो शिव जी ने जानबूझ के ऐसा व्यवहार किया। कई लोग कहते रहे नहीं शिव जी नहीं, शिव जी ने जानबूझ के ऐसा व्यवहार किया, वो चाहते थे कि भृगु को सत्य का पता चले। हाँ, तो यहाँ पे शास्त्रों में लिखा गया है, वो कहते हैं आराधना नाम, ये पद्म पुराण में देखिए, पद्म पुराण में पूर्णतया शिव और पार्वती का ही संवाद है। शिव जी पार्वती को कथा सुना रही हैं और पूरा सब बता रहे हैं भगवान के बारे में, बोल रही है ना, पार्वती पूछ रही है प्रभु आप किस पे ध्यान लगाते हैं, तो वो तब उन्होंने बताते हैं कि मैं विष्णु पे ध्यान लगाता हूँ, मैं नारायण पे ध्यान लगाता हूँ, मैं कृष्ण पे ध्यान लगाता हूँ, और उनकी सारी लीलाओं को बताते हैं। तो पार्वती को ये श्लोक कहते हैं, कहते हैं आराधनानाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम। पार्वती की आराधना नाम सर्व विष्णु, अगर विष्णु का आराधन सबसे उच्च माना गया है, तस्मात् परतरम देवी, उससे भी ऊंचा है, तदीया नाम समर्चनम, उनके एसोसिएट्स यानी उनके जो भक्त हैं, इनकी कोई सेवा कर ले तो वो उससे भी ऊंचा माना जाता है। वैसे भगवान भी भागवत में कहते हैं कि हे उद्धव, मेरे जो कहता है वो मेरा भक्त है, वो मेरा भक्त नहीं है, जो कहता है वो मेरे भक्तों का सेवक है, वो मेरा भक्त है ना। वो अलग स्टोरी है, हम कभी इस विषय पे भी चर्चा करेंगे। धीरे धीरे हम आपको फिलोसफिकली स्पिरिचुअल डोमेन में लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो ये कहना है कि यहाँ पे स्वयं भगवान शिव जी भी वो विष्णु की आराधना करते हैं। कई बार लोग ये कहते हैं कि नहीं विष्णु भागवत में पढ़ेगा तो ऐसा आएगा और शिव पुराण में आएगा तो ऐसा लिखा रहेगा कि शिव जी ग्रेट है। नहीं, कहीं भी नहीं लिखा है। मैंने सारे स्क्रिप्चर्स पढ़ लिए, अगर आपके पढ़ने में कुछ है तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा या मुझे पिंग कर दीजिएगा। कहीं नहीं लिखा है, एक भी श्लोक नहीं है जहाँ लिखा हो कि शिव जी से विष्णु आए, कभी नहीं, कभी नहीं, हो ही नहीं सकता। हाँ, इनफैक्ट ऐसा लिखा गया है शास्त्रों में, यस्तु नारायणम देवम ब्रह्म रुद्रादि दैवतः समत्वेनैव विकसेत स पाषंडी भवे ध्रुवम। अगर कोई ये सोचे कि ब्रह्मा या शिव जी से नारायण आए हैं तो वो पाषंडी कहलाता है। तो शास्त्रों में सारे पुराण, इतिहास, शिव पुराण तक में, लिंग पुराण तक में ये श्लोक नहीं आता है, जो कई बार लोग डाल देते हैं और लोग सोचते हैं कि हाँ। कई बार लोग बस अपने चेलों को खुश करने के लिए, कलयुग में दान लेने के लिए, कई बार लोग अपीजमेंट की फिलॉसफी करते हैं। लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसा बोल दूं जिससे जनता जो है प्रभावित हो जाए, मुझे पैसा दे दे और जनता को जो सुनना है वो सुना दो। नहीं, कभी भी शास्त्रों के साथ मजाक नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी शिव पुराण में एक भी श्लोक नहीं आया, 18 पुराण है, 18 उप पुराण है, 108 उपनिषद है, महाभारत है, सब है, आप देख लीजिए, कहीं भी नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिला। दिस इज ओपन चैलेंज, ठीक है। तो ये बहुत समझना जरूरी है। कभी कभी लोग बोल देते, कई बार वैष्णव भी भागवत कथा करते हैं और जाके सीधा रासलीला सुना देते, क्योंकि लोग रासलीला सुनना चाहते हैं, रोमांटिक चीज़ ज़्यादा सुनना चाहते हैं। तो रोमांटिक सुन के क्या करिएगा, हमारा वो कृष्ण के साथ रोमांस नहीं होने वाला है। ये संसार में जो भूज रहे हैं ना हम लोग, ये असली हमारा डांस है। तो शिव जी जो है वो तपस्या करते हैं और वो तपस्या में ध्यान करते हैं संकर्षण पे। जो कृष्ण है वो 4 में, बलराम जी बनते हैं, बलराम जी 4 में बनते हैं, संकर्षण, प्रद्युम्न, वासुदेव। और ऐसे तो उसमें जो संकर्षण है उनका ध्यान शिव जी करते हैं। तो शिव जी पार्वती को कहते हैं कि मैं किसका ध्यान करता हूँ, पार्वती सुनो। वो कहते हैं
राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वराणने। कि जो राम है, जो राम 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 ऐसे 3 बार बोलोगे तो ये एक नाम जो है वो 1000 जो नाम है, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम, विष्णु के जो 1000 नाम है उनके समान है। तो ये भगवान शिव जी अपनी तरफ से सारा बता देते हैं। जब शिव जी स्वयं बोल रहे हैं, अच्छा कृष्ण गीता में कह रहे हैं रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, कि रुद्र में मैं शंकर हूं, मैं शिव हूं। तो भगवान पे सब कुछ क्लियर है। आप लोग भ्रांत धारणा में मत रहिए, क्योंकि भ्रांत धारणा में रहने से क्या होगा कि हम जो है, हाँ अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम शिव जी की उपासना न करें, या कभी कभी कोई कट्टरवादी हो जाता है, अब मैं केवल विष्णु भक्त हूं, मैं कृष्ण भक्त हूं, अब मैं शिव जी की उपासना नहीं करूं, तो नरक जाइएगा। अगर आपको हर हर महादेव बोलने में शर्म आ रही है तो आप नरक एंड नरक ही जाइएगा। बिकॉज लॉर्ड राम ने रामायण में उल्लेख आता है, वाल्मीकि जी लिखते हैं कि राम कहते हैं कि अगर कोई मेरी भक्ति करता है और शिव जी के बारे में मन में भी लेश मात्र भी द्वेष रखता है या अवहेलनात्मक सोच रखता है, ऐसे व्यक्ति को मैं कभी कितना भी भजन कर ले मैं स्वीकार नहीं करूंगा। शिव जी कहते हैं कि अगर कोई मेरा दिन भर जाप करे, तपस्या करे, लेकिन विष्णु के विरोध में अगर उसका चिंतन है तो मैं उस व्यक्ति का विनाश ही करूंगा। तो हमको ये समझना चाहिए, शिव जी और विष्णु का जो कनेक्शन है वो थोड़ा हमारे इंडिया में बीजेपी कांग्रेस वालों जैसा है, कि वो थोड़ा सा अंदर से भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं दिखने में 2 अलग लगते हैं, लेकिन आप पंगा दोनों में से किसी से नहीं ले सकते है ना। तो ये ऐसा चलता है। तो एनीवेज ये जस्ट उदाहरण बताने के लिए दिया है। बीजेपी कांग्रेस दोनों भी चोर हैं। कृष्ण और विष्णु जो हैं और शिव जी जो हैं ये पवित्र हैं, इनका नाम लेने मात्र से हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। तो यहाँ पे पद्म पुराण में भी शिव जी कहते हैं मुक्ति प्रदातो सर्वेशाम विष्णुरेव न संशयः। वो कहते हैं कि अगर कोई मुक्ति प्रदान कर सकता है तो वो केवल शिव जी हैं। और हमारे नवनीत प्रभु भी श्लोक लिख रहे हैं, वैष्णवानाम यथा शंभु। वो लगता है मेरा लेक्चर मुझसे पहले ही दे देंगे भागवत में एक श्लोक है, उसमें कहा गया है कि देवानाम अच्युतो यथा, निम्नगानाम यथा गंगा, पुराणानाम इदम तथा, वैष्णवानाम यथा शंभु। वो कह रहे हैं कि जो वैष्णव हैं उनमें शंभु सबसे अग्रगण्य माने गए हैं। वो हमेशा भगवान के भक्त, और वैष्णव जो है वो करुणामय होते हैं, बहुत दयामय होते हैं। इसलिए कभी कभी शिव जी जो है आपकी भौतिक इच्छा को भी पूरा कर देते हैं। अगर आपको मटीरियल वेलफेयर चाहिए, बहुत धन दौलत समृद्धि शोहरत, तो आप शिव जी की उपासना करें, जल्दी मिल जाएगा। लेकिन उससे सुख ही मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं, ठीक है, वो प्रारब्ध से आता है। तो भगवान शिव जी दे तो देते हैं। एक बार हमारे गुरु महाराज परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ये गए थे एक शिव जी के मंदिर में, ठीक है, शिव जी के मंदिर में गए थे, जहाँ पे वहाँ के सन्यासी बहुत सुंदर तरीके से वो कर रहे थे, मतलब वो पूरे समाज को हैंडल कर रहे थे, शायद लिंगायत समाज वाले होंगे। तो हमारे गुरु महाराज ने जाके पूछा कि ऐसा हमको बताइए आपका राज क्या, आप इतने अच्छे से करते हैं। तो बोले देखिए आपसे नहीं होगा, ये समृद्धि वगैरह आपका काम नहीं है। बोले क्यों? बोले क्योंकि कृष्ण जो है वो अपने भक्तों को सुधारने में ज़्यादा समय देते हैं। वो कभी दे देते हैं, कभी छीन लेते हैं। भागवत में भी कहा गया है हरस्तद धनम शनै, जो भक्त है वो भगवान है, वो भक्त का सारा छीन लेते हैं ताकि वो मुझे बार बार याद करे। कुंती महारानी कहते हैं ना, विपद संतुतः शाश्वत, हे प्रभु इतना दुख दीजिए कि मैं आपको हमेशा याद करूं, क्योंकि आप सुख दे दीजिएगा तो मैं आपको भूल जाऊंगी। हाँ, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। हाँ सुख में सिमरण करे तो दुख में काहे का होए, वैसा वाला बात है। या भगवान को हमेशा याद रखिएगा तो दुख होगा ही नहीं, लेकिन जब दुख होता है तो रोना धोना का चालू कर देते हैं, भगवान को याद करते हैं तो यहाँ शिव जी, तो वो उन्होंने कहा कि शिव जी जो है वो इसका ज़्यादा चिंता नहीं करते, जिसको जो चाहिए आओ लेके जाओ, फिर अपना अपना भोगो, फिर मुझे मत बोलना, वो कर्म प्रारब्ध जो है वो लगा रहेगा, है ना। तो ये शिव जी का रोल है इस क्रिएशन में। और शिव जी जो हैं ये भगवान के भक्त हैं, क्योंकि जब आपने नंदगांव में देखा होगा आसेश्वर महादेव हैं, तो आसेश्वर महादेव जो हैं ये स्वयं महादेव जी भगवान का दर्शन करने आए थे। जब कृष्ण जन्म लिए थे, अवतरित हुए थे, तो यशोदा के यहाँ जब ट्रांसफ़र हो गए थे तो यशोदा के यहाँ सब देखने आते थे। तो शिव जी आए तो पूरा भस्म डमरू अमरू लेके डम 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 बने थे। इस डमरू से पूरा पाणिनि का व्याकरण निकला है, 1400 नियम इस डमरू से निकले हुए हैं, याद रखिएगा इस आवाज़ से। यवरड़त यमगणनम जबधय
वो सब वो सारे उसी से निकले हैं, सारे 1400 नियम, हर ये अच हल सब उसी से निकले हैं। तो उन्होंने क्या किया, शिव जी गए, आप बोले मुझे भी दर्शन करना है, तो सब गांव वाले बोले अरे अरे देखिए कौन साधु आ गए, ऐसे से सांप वाप देख के हमारा बच्चा डर जाएगा, नहीं 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 नहीं। तो शिव जी जो है उसी से थोड़ा आगे जाके एक जगह बैठ के समाधि में बैठ गए। तो बच्चा जो है रोने लगा, इतना रोने लगा, मतलब कृष्ण रोने लगे। तो तब नंद यशोदा को पता चला कि जब तक ये बच्चा उस साधु को नहीं देख लेगा और साधु इसका दर्शन नहीं कर लेगा तब तक ये बच्चा नहीं रोएगा। तब फिर बाद में शिव जी आए, दर्शन लिए, तो जगह जहाँ उन्होंने तपस्या किया वहाँ आसेश्वर महादेव, आस लगाए हुए महादेव जी बैठे हैं, इसलिए उनको आसेश्वर महादेव कहा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि कैसे आसेश्वर महादेव भगवान जो है शिव जी कृष्ण को प्राप्त करने के लिए बहुत आतुर रहते हैं। आपने देखा होगा मोहिनी मूर्ति के, मोहिनी लीला भी मालूम है आपको, जब भगवान वो अमृत का मटका लेने के लिए असुर से छीनने के लिए मोहिनी का रूप ले लिए, तो मोहिनी का रूप देखते होता है कभी कभी लोग बड़े बड़े, मैंने देखा है बॉडी बिल्डर बॉडी ऐसे रखते हैं, जो ही लड़की देखते तो ऐसे हो जाते हैं। तो ये संसार का काम वासना का जो दुर्बलता है वो सब में है। तो जो असुर थे उनके हाथ में मटका था, लेकिन उन्होंने मोहिनी को दे दिया, बोले तुम ईमानदारी से बांटो। मोहिनी तो विष्णु थी, उन देवताओं को देख के भाग गई। तो लेकिन जब मोहिनी निकली तो शिव जी जो है वो उनके पीछे पीछे चले गए। तो शिव जी आकर्षित हो गए मोहिनी मतलब विष्णु को, और वो उधर जो उनका वीर्य हुआ, उस वीर्य से ही जो आज सोना इस दुनिया में हमें दिखता है वो शिव जी का वीर्य माना जाता है। एक लीला है मदुराई में, मदुराई मीनाक्षी मंदिर है, दक्षिण भारत में आप में कितने लोग गए हैं पता नहीं, लेकिन जो जो मंदिर गए हैं मीनाक्षी मंदिर में, तो मीनाक्षी मंदिर में मदुराई में आप एक मूर्ति देखिएगा जहाँ शिव जी और पार्वती का नृत्य करते हुए मूर्ति है, और एक में शिव जी ने ऐसा पाँव ऊपर किया हुआ है और तब पार्वती जो है ऐसा कर रही हैं। तो वो हुआ था कि मदुराई में एक बार जब विवाह हो गया था, शिव पार्वती के विवाह के बाद वो होता है कि कंपटीशन हो भाई कि लड़की के पास ज़्यादा स्किल्स हैं कि लड़के के पास ज़्यादा स्किल्स हैं। आज भी होता है, शादी के बाद थोड़ा लड़का लड़की में बॉन्डिंग थोड़ा नर्वस रहता है, तो उसको कम करने के लिए कभी कभी दूध में सिक्का डाल देते हैं, दोनों में हाथ डाल के इधर उधर सिक्का छीनने का प्रयास करते हैं। ये सब रहता है ताकि है ना एक दूसरे गेट टुगेदर हो जाए। लेकिन आजकल क्या है कि पहले ही सब गेट टुगेदर हो गया रहता है, वो शादी एक फॉर्मेलिटी बच जाती है। लेकिन पहले होता था कि लड़का लड़की एक दूसरे को नहीं देखते थे, तो शादी में वो होता है कब पर्दा खुले और मैं इसका चेहरा देखूँ, ऐसा होता था। तो वो सिक्का खेलना या कुछ ऐसे खेलना। तो यहाँ भी क्या हुआ, शिव पार्वती जो है, पार्वती जी इतना तपस्या की तब जाके शिव जी को समझिए प्राप्त करना इतना आसान नहीं। वैरागी बाबा हैं, 36,000 साल तपस्या करते हैं, ऐसे पति को एक्सेप्ट करना भी वो है, तो शिव जी भी स्वीकार कर लेते हैं। तो जब दोनों में डांसिंग होता है, तो ये तो नटराज हैं, शिव जी तो नटराज हैं, और ये जो है पार्वती जी, महिलाओं को तो डांसिंग ऐसे ही आता है। तो अब दोनों में चल गया जुगलबंदी, नाच रहे हैं, ये नृत्य वो नृत्य, ऐसा हाथ वैसा हाथ, ये वो शिव जी भी कर रहे हैं। तो यहाँ शिव जी के गण ताली बजा रहे हैं, वह पार्वती की सखियां ताली बजा रही हैं, दोनों में चल रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है, दोनों भी नहीं हार रहे हैं, होगा क्या। लास्ट में शिव जी बोले लगता है ये पार्वती नहीं हारेगी। तो शिव जी ने क्या किया, एक स्टेप किया, सीधा पाँव ऊपर कर दिया, ऐसे एक पाँव ऊपर एक पाँव नीचे। अब होता क्या है, कोई भी चरित्रवान स्त्री जो है वो ऐसे पाँव नहीं करेगी, कितना भी डांस कर लेगी तो ये जो स्टेप है वो कभी नहीं करेगी। तो पार्वती जो हाथ जोड़ लेती है कि मैं हार गई। बोलो शिव पार्वती की जय, दुर्गा माता की जय। तो ये शिव पार्वती की महिमा है ना। तो ये हमारे इस सृष्टि के माता पिता माने जाते हैं, और इस सृष्टि के सृजन में भगवान को सहकार्य करने वाले शिव और पार्वती होते हैं। वैसे शिव जी जब तथाकथित जन्म लेते हैं तो ब्रह्मा जी के सर से लेते हैं, मस्तक से लेते हैं, लेकिन वो उनके मस्तक केवल एक माध्यम है। ब्रह्मा जी तो जीव हैं, लेकिन शिव जी जो है वो सदाशिव जो हैं वैकुंठ लोक के नीचे, देवी महेश हरिधाम असुतेषु तेषु गोलोक नामनि निज धामनि तले च तस्य देवी महेश हरिधाम असुतेषु तेषु, कि जो भगवान का धाम है महेश जी का, शिव जी का, वो सदाशिव का, वो वैकुंठ के नीचे है और वहाँ वो वास करते हैं। और वहाँ से जब वो ब्रह्मांड में विस्तार होते हैं तो ब्रह्मा जी के मस्तक से आते हुए इधर अवतार लेते हैं, और इधर आने के बाद भी वो 11 रुद्रों के रूप में, 11 रुद्र के रूप में विस्तार करते हैं अलग अलग काम करने के लिए। उनमें से एक विस्तार हो जाता है काल भैरव का, फिर उनमें से एक रुद्र जो है वो काल भैरव बन जाते हैं, जो मैंने आपको कल बताया था वो लाइफ आफ्टर डेथ में, कि वो भूत पिशाच सबको, ब्रह्म राक्षसों को हैंडल करने वाला काम वो करते हैं। तो ये बहुत बड़ा लीला है, और
इसमें और एक लीला है कि कैसे नंदी बैल जो हैं ये स्वयं विष्णु के ही विस्तार हैं और वो कैसे शिव जी के साथ रहते हैं, लेकिन वो अभी उतना हमारे पास समय नहीं वो लीला बताने के लिए, बहुत समय लगेगा। तो ये शिव जी और पार्वती का हमने मदुराई का डांस के बारे में चर्चा किया। तो शिव जी जो है कलयुग में जब बुद्ध भगवान आते हैं 5000 साल बाद, जब कलयुग समाप्त हो जाता है, कलयुग चालू हो जाता है, तो मायावाद यानी नास्तिकवाद भी बढ़ जाता है और वेदों के प्रति जो ब्राह्मण हैं वो कम पालन करते हैं, वेदों के नियमों को कर्मकांड में ज़्यादा पालन करते हैं। इसके वजह से क्या हो जाता है कि वर्णाश्रम जो है वो शिथिल हो जाता है। वर्णाश्रम शिथिल हो जाने के कारण नास्तिकता पसर जाती है। तो भगवान बुद्ध क्या करते हैं, उन नास्तिकों को वापस लाने के लिए बुद्ध अवतार लेते हुए नास्तिक प्रदर्शन, नास्तिक ज्ञान बांट के अपने पास सबको कर लेते। इसलिए आप देखिए जितने भी बुद्धिस्ट हैं ये किसी को माने ना माने बुद्ध को मानते। जब बुद्ध को मानिएगा तो नारायण को मानिएगा। भगवान बहुत बड़े चीटर हैं। गीता में कहते हैं आई अमंग ऑल द गैम्बलर्स आई एम द चीटर, मैं सबसे धोखेबाज आदमी हूँ, अगर आप मेरे से धोखा करोगे तो वो उनके पास आते हैं। तो फिर बुद्ध ने निर्विशेषवाद, शून्यवाद का प्रचार किया। तो अब शून्यवाद का प्रचार करने का अब निर्विशेष चाहिए, शून्य के बाद एक होना चाहिए। तो शिव जी शंकराचार्य के रूप में आते हैं, वो कबूल भी करते हैं, न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद, पिता नैव मे नैव माता न जन्म, न बंधुर्न मित्रम गुरु नैव शिष्य, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, निभुर्व्याप सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम, सदा मे समत्वम न मुक्तिर्न बंधः, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, अरे मैं ही शिव हूँ। तो वो सारा बताते हैं शंकराचार्य। इतना बताने के बाद शंकराचार्य 1500 साल 1300 साल पहले आए थे। तो शंकराचार्य ने सबको ये बता दिया कि सब कुछ एक है, सब ब्रह्म है। अंदर से वो जानते थे कि सब ब्रह्म एक नहीं है, दो हैं। इसलिए बाद में मध्वाचार्य, रामानुचार्य और फिर चैतन्य महाप्रभु, इन्होंने इस विशिष्ट द्वैत, द्वैत और अचिंत्य भेद अभेद तत्व का प्रचार किया। तो शंकराचार्य ने क्या किया, अपने शिष्यों को दिखाने के लिए सब कुछ एक नहीं है, एक बार उन्होंने क्या किया, एक भांग के दुकान में चले गए, वहाँ भांग लिए, बोले इदम ब्रह्म हम ब्रह्म ब्रह्मात ब्रह्मार्पणम, वो डाल दिया ब्रह्म को, ब्रह्म में डाल दिया, ये ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूँ, सब ब्रह्म ब्रह्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो चेला लोग भी खुश हो गया, तो वो भी लिया, वो भी भांग पिया, बोलते इदम ब्रह्म, ये ब्रह्म, मैं ब्रह्म, सब मिक्स हो गया, सब ब्रह्म। तो क्या हुआ, वो मिक्स तो कर दिया, लेकिन जब अगले दुकान में गए तो वहाँ लोहा पिघल रहा था, जो लोहार था वो लोहा पिघला के कुछ बना रहे थे। तो शंकराचार्य ने कहा अरे वो तो शिव जी थे, उनके लिए तो हलाहल पीला, तो लोहा क्या है। तो उन्होंने कहा कि ये जो थोड़ा देना, तो लेके वो पी गए, बोले इदम ब्रह्म हम ब्रह्म ब्रह्मात ब्रह्म हम ब्रह्मास्मि, पी के ले लिए। अब चेला लोग बोले देखिए वो वाला ब्रह्म ठीक था, ये वाला ब्रह्म जो है हजम नहीं होगा। तो शंकराचार्य भी कहते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले, नहीं नहीं। का व्याकरण है, डुकरण व्याकरण है, वो आपके काम नहीं आने वाला है ना। ये व्याकरण मरते समय काम नहीं आता। जब आप देखिए कोई मरने को जाता है तो व्याकरण, ये सब कुछ याद नहीं आता। याद आता है तो केवल आपके इष्ट आपको याद आते हैं। तो इसलिए जीवन भर आप हरि का भजन करिए, और हरि का भजन करके आप जो है संसार में विचरण करिए। कृष्ण का भजन करिए, शिव जी की भी उपासना करिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अगर शिव जी को जल ढार देंगे तो आपका हाथ पांव टूटने वाला नहीं है। कई बार हमारे वैष्णव कट्टर हो जाते हैं, दिस इज़ ऑफेंस, ये दूसरा अपराध है कि शिव जी की आप मन में कहीं ना कहीं इसलिए कई बार हमारे भक्त का पतन हो जाता है, क्योंकि शिव जी की महिमा को समझ नहीं पाते। जो शिव जी की महिमा को समझ नहीं पाए, वो चाहे कितना भी भस्म लगा ले, तिलक लगा ले, चंदन लगा ले, उसका उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए शिव जी की महिमा को भी समझिए, और उनके अपने स्थान को समझते हुए भगवान विष्णु के स्थान को और कृष्ण के स्थान को और उनके भक्ति मार्ग को भी समझिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप लोग जो हैं, आपको कमेंट में आप लिख सकते हैं आपको कौन सा टॉपिक कल सुनना है। और अगर आपको नहीं मालूम है तो चिंता मत करिए, हम कोई ज़रूर आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आएंगे, क्योंकि फेसबुक लाइव में आप लोगों को लाइव रखना बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय। आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। वैसे मेरे पास अब टाइम ख़त्म हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।